नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो दोस्तों के बारे में। पहला दोस्त इटली, दूसरा दोस्त है रशिया। भारत और रूस की दोस्ती तो दुनिया जानती है, भारत इटली की भी जुगलबंदी कैसी है ये आप जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत इटली के रिश्तों में ये मजबूती दिखाई भी दे रही है। जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इटली और रूस की, कि किस तरह से जॉर्जिया मेलोनी यूरोपीय यूनियन के उस फैसले के खिलाफ चली गई, ब्रिटेन के खिलाफ चली गई, जब बात रशिया की आई, यानी कि भारत के एक और मित्र देश की। इस वीडियो में हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये सब भारत के कारण हो रहा है, लेकिन किस तरह से भारत के दो मित्र देश जो एक दूसरे के प्रति बहुत सहज नहीं है, लेकिन हमलावर रुख भी नहीं अपना रहे हैं, जिस तरह से साफ तौर पर तल्ख दुश्मनी दुनिया के दूसरे देश रशिया से दिखा रहे हैं। तो रशिया को लेकर क्या कुछ किया है जॉर्जिया मेलोनी ने, यह बताना बहुत जरूरी है और समझाएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ अंजाम दिया जा रहा है। तो खबर यह है कि इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने यूरोपीय संघ को रूस की फ्रीज संपत्ति के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईयू को रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा किसी भी प्लानिंग से बचना चाहिए जिसमें रूस की फ्रीज संपत्ति के इस्तेमाल की बात हो। मेलोनी ने कहा कि रूस की संपत्ति का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। मेलोनी का यह बयान इटली की सीनेट में यूरोपीय परिषद के ब्रसेल्स में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले था। पश्चिमी देशों ने फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस की लगभग 300 अरब डॉलर की संपत्तियां फ्रीज कर दी हैं। इनमें से करीब 200 अरब यूरो यानी कि 213 अरब डॉलर ब्रसेल्स स्थित क्लियरिंग हाउस यूरो क्लियर के पास है। इन संपत्तियों से मिलने वाले ब्याज पहले ही यूक्रेन के लिए मदद के लिए दिया जाता रहा है। यूरोप के इन कदमों को रूस ने चोरी बताया है और कहा है कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि ईयू में फ्रीज की गई लगभग 210 अरब यूरो की संपत्तियों में 2026 और 2027 में यूक्रेन को दिए जाने वाले कर्ज की गारंटी दे दी जाए। आयोग ये प्लानिंग ऐसे समय लेकर आया जब यूक्रेन में अमेरिकी सैन्य सहायता घट रही है और उसकी वजह से यूरोपीय देशों के बजट पर दबाव बढ़ रहा है। प्लानिंग का विरोध करते हुए मेलोनी ने कहा कि हम मानते हैं और मेरा मानना है कि लोग भी ऐसा मानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और वैधता का सिद्धांत का सम्मान जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि ईयू को अपनी वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता तथा यूरो जोन की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं ब्रिटेन के खिलाफ भी वो है। दरअसल ब्रिटेन ने कहा कि वो यूक्रेन में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ एक शांति समझौता कराने में तैयार हो जाते हैं तो ब्रिटेन यूक्रेन में सैनिक भेजने को तैयार है और उसे लेकर 100 मिलियन यूरो खर्च करने के लिए भी तैयार है। ब्रिटेन के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि अन्य यूरोपीय देश भी ऐसा घोषणा करेंगे। हालांकि इटली पीएम मेलोनी ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उनके सैनिक यूक्रेन जाएंगे। उन्होंने कहा कि इटली पहले ही साफ कर चुका है कि हमारे सैनिक यूक्रेन की जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। वहीं रूस भी कह चुका है कि किसी भी शांति समझौते के हिस्से के रूप में वो यूक्रेन में किसी विदेशी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं अब जिस तरह से जॉर्जिया मेलोनी ये बातें कह रही हैं तो वो रूस के खिलाफ है, रूस के यूक्रेन पर हो रहे हमले के खिलाफ है, यूक्रेन के प्रति अपनी संवेदनाएं वो जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से मेलोनी ने यूरोप के उस थॉट को झटका दिया है जहां इन संपत्तियों को बेचकर पैसा कमाकर यूक्रेन को देने की बात है या फिर सैनिक रूस के जमीन पर यूक्रेन की जमीन पर भेजने की बात है, तो वहां मेलोनी एक अलग राय रखती है, बहुत शार्प जो है वो राय रखती हैं और यही वजह है कि भारत ऐसे स्पष्ट देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के बावजूद भारत इटली के संबंध कितने अच्छे हैं। अलग मुद्दा यानी कि भारत भी बैठता है कई देशों के साथ, लेकिन जिन मुद्दों पर जरूरत होता है भारत वहां स्टैंड लेता है। भारत कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसा सोचते हैं, हम आपकी तरह नहीं, अपनी तरफ काम करेंगे। अमेरिका से
दोस्ती है उसके बावजूद रशिया से तेल खरीदता है, कहता है कि भैया ये हमारा जो स्वतंत्रता है, हमारा अधिकार है कि हम अपने देश के नागरिकों का हित सबसे पहले देखें। तो इस तरह के फैसले जो है वो इटली की पीएम भी कर रही हैं, जॉर्जिया मेलोनी, यानी कि रूस की संपत्ति बेचने के पक्ष में नहीं है, सैनिक भेजने के पक्ष में नहीं है, जो ब्रिटेन सोच रहा है उसके पक्ष में नहीं है। तो ये एक बहुत शार्प स्टैंड है जो भारत का एक मित्र देश इटली दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया है, उसी से जुड़ा पूरा मामला है। भारत रशिया की घनिष्ठता जो है वो बहुत साफ है। यूक्रेन के मामले पर भारत का स्टैंड भी आपको मालूम है कि भारत चाहता है कि तत्काल शांति से बातचीत हो जाए, मामला सुलझ जाए। लेकिन लगातार जो अमेरिका पीछे से, यूरोप पीछे से यूक्रेन को पैसे दिए जा रहा है, फ्यूल कर रहा है, वो एक बड़ा गेम है, क्योंकि यूक्रेन को मोहरा बना के ऐसा माना जा रहा है कि वेस्ट एक युद्ध लड़ रहा है जिसके जरिए वो रशिया को बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अपने आप में एक किस्म का हाइब्रिड वॉर है जिसमें फुल फ्लेजेड लगातार रोज 100-100, 500, 200, 1000 बम भी नहीं गिराए जा रहे हैं रोजाना स्तर पर हर घंटे। वहीं दूसरी तरफ कैजुअलिटी पहले से कम हो गई है, इंटेंसिटी कम हो गई है, इलाका सीमित हो गया है। तो इस तरह की स्थिति है जहां तनाव लगातार बरकरार है, लेकिन फुल फ्लेजेड युद्ध जो कभी भी कहीं भी तुरंत हमला, 24 घंटा हमले का खतरा ही नहीं बल्कि हमला होते रहे, वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं है। और इन सब के बीच रशिया के लिए एक तरीके से न चाहते हुए भी लेकिन स्टैंड इटली ने लिया है। भले ही इसका फायदा रशिया को हो रहा हो, लेकिन ये स्टैंड रशिया के लिए नहीं था, इटली का अपना स्टैंड था, लेकिन उससे फायदा पहुंच रहा है रूस को। उनकी जो बात है उसे मजबूती मिल रही है, रशिया का जो तर्क है उसे मजबूती मिल रही है। तो एक तरीके से बहुत शार्प तरीके से इटली ने स्टैंड लिया है और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, क्योंकि फिलहाल रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच पुतिन लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो ये सब बहुत कुछ घट रहा है। साफ संदेश है कि रशिया ना झुकेगा ना रुकेगा। ऐसे में यूक्रेन कब तक इस तरह के हमले बर्दाश्त करेगा, कब तक वो वेस्ट के सहायता से, कब तक अमेरिका के सहायता से निर्भर रहता है, कब तक लड़ता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो चला है। लेकिन फिलहाल जो इटली ने किया है यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, ब्रिटेन की सोच के खिलाफ, उसकी जानकारी हम दे रहे थे मित्र देश के इस एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी।